जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरुदेव की बात है, सर्वोच्च सहायता आत्मा के साथ अंतर संपर्क करने से आती है। यदि हमें सबसे बड़ी हेल्प चाहिए, हम अक्सर ढूंढते रहते हैं कि हमारे आसपास जो लोग अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छे पैसे हैं, अच्छे जान पहचान है, अच्छे अधिकारियों से, तो हम सोचते हैं इससे हमारी पकड़ बनी रहे, इससे हमारा संपर्क बना रहे, क्योंकि इससे कभी भी काम पड़ सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि सर्वोच्च सहायता चाहिए, सबसे अच्छी सहायता, सबसे सुपर हेल्प चाहिए, अधिक से अधिक आपको सबसे बड़ी लेवल की सहायता चाहिए, तो वो आत्मा के साथ अंतर संपर्क से आती है। तो उनने कहा कि जीवन के जंगल में हम शिशुओं के समान हैं। ये जो जीवन है, इस जीवन के जंगल में बोल रहे हैं कि हम शिशु के समान हैं। जैसे एक जंगल में शिशु को छोड़ दिया जाए, बालक को, बच्चे को छोड़ दिया जाए, तो कितना असहाय, कितना कितना बेबस, हर एक जानवर उसको बेचारे को खा सकता है, निगल सकता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि इस जीवन के जंगल में हम शिशु के समान हैं। हम अपने निजी अनुभवों और परेशानियों के द्वारा सीखने के लिए बाध्य हैं। मतलब हमारे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, उसको सीखने के लिए हम बाध्य हैं, निजी जीवन और अनुभवों में। मतलब इस जीवन, बोलते हैं कई लोग तो बहुत ऐसे कविता लिखते हैं कि जीवन संघर्ष है। तो सच में जीवन संघर्ष है, क्योंकि बचपन से अब तक हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ अनहोनी, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया, कोई उम्मीद नहीं रहती। पर वो जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें घटी हैं, उसके लिए वो अनुभव के द्वारा हम सीखने के लिए बाध्य हैं, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। बुरी आदतों और बीमारी के गड्ढों में ठोकरें खाते हैं। बुरी आदत सबसे बड़ी विडंबना है कि हम बुरी आदतों के वजह से, गुरुदेव तो कई जगह बोलते हैं कि जो भी रोग, जो भी पीड़ा इंसान भोग रहा है, मैं उसको उसकी बुरी आदत मानूंगा कि बुरी आदत की वजह से आज वो उस पीड़ा में है। तो शारीरिक कष्ट भी जो आते हैं, वो भी बुरी आदतों का ही एक कारण है। बार बार हमें सहायता के लिए पुकारना पड़ता है। हर किसी के अनुभव में ये आया होगा, हर किसी के अनुभव में, चाहे कोई कितना ही बड़ा नास्तिक बताए अपने आप को, लेकिन वो कहीं ना कहीं अदृश्य शक्ति को पुकारता है कि ईश्वर मेरी हेल्प करो। जब वो बहुत विकट परिस्थिति में होता है, तो कई लोग तो गुण गाते रहते हैं कि मैं तो, मेरे तो भगवान, मेरे तो भगवान। कई लोग इस चीज़ को स्वीकारते नहीं हैं कि मेरे तो भगवान, लेकिन फिर भी वो धीरे से संपर्क तो करना चाहते हैं। शक्ति के लिए कुछ ना कुछ मान्यता पर डिपेंड करते ही हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि हर समय सहायता के लिए पुकारना पड़ता है, परंतु सर्वोच्च सहायता परमात्मा के साथ अंतर संपर्क से आती है। कुछ भी कर लो, माँ को बुला लो, अच्छे दोस्त को बुला लो, पिता को बुला लो, भाई को बुला लो, लेकिन एक समय के बाद कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता, कोई आपको उस पीड़ा से निकाल नहीं पाता। आपको फिर ईश्वर से संपर्क ही करना पड़ता है, और वहीं से आपको रिलीफ मिलता है। जब हमको कहीं से हेल्प नहीं होती, पीड़ा से अत्यधिक रूप से थक जाते हैं, क्योंकि जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं और करते भी हैं, वो लोग हमारी पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकते और ना बांट सकते हैं। यदि वो अनुभव कर भी रहे हैं तो मेरी पीड़ा कम नहीं होगी, लेकिन ईश्वर के साथ अगर हमने इस संपर्क बनाया है, वहाँ से सहायता ले रहे हैं, तो पीड़ा भी कम हो जाती है, वो बांटते हैं। जब कभी भी आप परेशानी में हो तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे चारों ओर हैं,
मैं आपकी उपस्थिति के दुर्ग में हूँ। मैं अनेक प्रकार के घातक शत्रुओं से घिरा जीवन के संघर्ष करता रहा हूँ। मुझे अब लगता है कि वे वास्तव में मेरे विनाश का कारण नहीं है। आपसे मुझे पृथ्वी पर मेरी शक्ति की परीक्षा के लिए भेजा है। कैसे अपनी मन की शक्ति बढ़ानी है, कैसे हमें ईश्वर के संपर्क को फील करना है कि ईश्वर आप मुझ में हैं, मेरे भीतर हैं, आप मेरे चारों ओर हैं। और अब मुझे लगता है कि वास्तव में मेरे विनाश का कारण नहीं है। आप मुझे पृथ्वी पर मेरी शक्ति की परीक्षा के लिए भेजा है। मतलब हम इस धरती पे लैंड क्यों किए हैं? तो जब विपरीत परिस्थिति आए, घबराए, तो इस संपर्क करें और इस तरह से आप प्रार्थना करें। बोलें कि मैं इन परीक्षाओं से केवल स्वयं को परखने के लिए गुजर रहा हूँ। स्वयं को परखने के लिए, स्वयं की परीक्षा, स्वयं का निरीक्षण परीक्षण कर रहा हूँ। मैं उन बुराइयों से लड़ने के लिए खेल खेल रहा हूँ जिन्होंने मुझे घेर रखा है। मतलब कुछ भी कठिन परिस्थिति हो तो देखें, निगरानी रखें खुद पर और ऐसा आश्वासन दें खुद को, ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि ये जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी बुराइयां हैं मेरे भीतर, उससे मैं खेल खेल रहा हूँ जिन्होंने मुझे घेर रखा है। तो जब इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, इस तरह से हमारा मन भावना होती है, तो हम तत्क्षण उसी समय रिलीफ पाते हैं। मानसिक रूप से जो पीड़ा में दबे जा रहे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, मैं इतना बीमार हो रहा हूँ, मैं जी पाऊँगा कि नहीं, अब मेरा आगे क्या होगा। तो इन विचारधारा से निकलकर जब आप इस तरह की विचारधारा में आते हैं तो तत्क्षण आपको रिलीफ मिलता है। फिर आगे बोलते हैं, और मैं जब जीवन के साहसिक कार्य में सफल हो जाऊंगा तो मैं कहूँगा, प्रभु साहसी बनना और युद्ध करना कठिन था, परंतु जितना बड़ा मेरा आतंक था उतनी बड़ी शक्ति मेरे भीतर थी। ऐसा भी कहें, ये अपने आप से ही बात करना है कि ऐसा फील करें कि हे ईश्वर, ये जो भी परीक्षा की घड़ी है, जो भी चीज़ें अभी मैं दुख पीड़ा झेल रहा हूँ मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो इसमें इतनी बड़ी बात कहें, खुद से कहें कि जब मैं इन साहसिक मतलब जीवन के साहसिक कार्य में सफल हो जाऊंगा तो मैं कहूँगा कि प्रभु साहसी बनना, युद्ध करना कठिन था, परंतु जितना बड़ा मेरा आतंक था उतनी ही बड़ी शक्ति मेरे भीतर थी। कहते हैं ना कि इतना दुख नहीं मिलेगा कि आप सहन ना कर पाओ, मतलब हर दुख को सहने की शक्ति आप में है और उतना ही दुख आपको मिलेगा जितना आप सह सकते हो। ऐसा भी कई संतों ने कहा है। तो गुरुदेव खुद कहते हैं कि चिंता मत करो, इतना बड़ा दुख नहीं है कि आप सह ना सको। फिर आगे वो कहते हैं कि जिसके द्वारा मैंने, मतलब उतनी बड़ी शक्ति मेरे भीतर थी जिससे आपने प्रदान किया। अब ये जो श्रेय था किसको दे देना है? प्रभु को। ये जो शक्ति थी उसके भीतर मैं बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझ में से शक्ति आ रही है तो मेरा अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं है। मुझ में शक्ति कहाँ से आ सकती है? तो ये श्रेय भी, पहले तो बोलो कि मुझ में शक्ति थी या है, लेकिन फिर लास्ट में क्या बोलना है कि ये जो शक्ति है वो आपने प्रदान की है। ईश्वर को श्रेय जाता है क्योंकि उन्हीं का अस्तित्व है। फिर क्या बोलते हैं कि जिसके द्वारा मैंने विजय प्राप्त की और अनुभव किया कि मैं आपके प्रतिबिंब में बना हूँ। जब दुख की घड़ी विपरीत, मतलब दुख की घड़ी होती है, तो उस समय जब हम आंतरिक संपर्क में होते हैं, आत्मा के संपर्क में, परमात्मा के संपर्क में, और जब हम अनुभव करते हैं कि मुझे शक्ति मिल रही है, इतनी बड़ी पीड़ा थी लेकिन उस पीड़ा को मैंने बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं किया, मुझे इस पीड़ा से निकलने में सहायता ईश्वर ने की है। उनका
हम महसूस करते हैं, ईश्वर की कृपा महसूस करते हैं, तो फिर लास्ट में हम ये कहेंगे कि जिसके द्वारा मैंने विजय प्राप्त की, अनुभव किया कि मैं आपके प्रतिबिंब में बना हूँ। आप इस सृष्टि के राजा हैं और मैं आपकी संतान, सृष्टि का एक राजकुमार हूँ। मुझे किस बात का भय है? तो भय मुक्त जीवन जीने के लिए ऐसे जो विचारधारा गुरु जी ने शेयर करा कि इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इन प्रार्थनाओं को समझकर अपनी ही भाषा में अगर हम ईश्वर से निरंतर प्रेयर करते रहें, इस संपर्क में रहें, तो हमें मानसिक रूप से जो पीड़ा होनी चाहिए, जैसे शरीर में कष्ट होता है ना, तो हम मानसिक रूप से भी कष्ट भोगते हैं। कई लोग तो इस डर से, इस चिंता से ही कष्ट भोगते रहते हैं कि हमें शारीरिक रूप से कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हुई है, तो इस डर से वो मानसिक रूप से पीड़ा, बहुत बहुत भयानक पीड़ा भोगते हैं। तो अगर इन सब पीड़ाओं से बचना है आपको, तो इस तरह की विचारधारा, जैसे अभी गुरुदेव ने शेयर करा, इन विचारधारा को बार बार अपने भीतर दोहराते रहें, और ऐसा करने से रिलीफ मिलता है। मैंने खुद ये अनुभव करा है। यकीन मानिए, आपके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब बहुत कष्ट की घड़ी होती है, जब बहुत पीड़ा की घड़ी होती है, तो आप उस समय अगर सर्वोच्च सहायता ईश्वर से लेते हैं, अपनी अंतरात्मा से लेते हैं, अपनी परमात्मा से लेते हैं, तो पीड़ा बहुत कम होती है। यकीन मानिए, सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे भौतिक रूप से, बट वो जो मानसिक पीड़ा कम करना है, वो ईश्वर ही कर सकते हैं। थैंक यू।